जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रेकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 689, जिसका रिटेन एग्जाम होने वाला है 7 मई 2023 को। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर ये 112 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 111 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि दासबोध के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। समर्थ रामदास, बी है कबीर दास, सी है सूरदास और डी है तुलसीदास। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए दासबोध के रचनाकार है वो समर्थ रामदास है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत में भूमि क्षेत्र का कितना भाग वन से आच्छादित है। 1/5 भाग, 1/4 भाग, 1/3 भाग और 1/2 भाग। बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भूमि क्षेत्र का कितना भाग है जो कि वन से आच्छादित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1/5 भाग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। लाहौर में, दिल्ली में, ठट्टा में और दौलताबाद में। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ठट्टा में बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। विवेकानंद ने, टैगोर ने, गांधी ने और अरविंद ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि महात्मा गांधी, की अरविंद ने। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 1 सी के साथ जा रहे हैं महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से लेकर 1818 के बीच हुआ था के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। उस अंतिम संधि का नाम बताना है। कानपुर की संधि, नागपुर की संधि, पूना की संधि और मंदसौर की संधि। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कानपुर का संधि बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। 1971 में, 1976 में, 1951 में और 1984 में। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1976 में बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक, घर्षणात्मक, चक्रीय और तकनीक। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में अधिकतर जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादक राज्य कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण, सर एम विश्वेश्वरैया, सी नंबर है कि श्री M.N. राय और डी है कि श्री मन नारायण। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सर M. विश्वेश्वरैया, इसका राइट आंसर है।
अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का SI मात्रक आपको बताना है, न्यूटन, जूल, वाट और डाइन। बताइए कार्य का SI मात्रक क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर B के साथ जा रहे हैं, कार्य का SI मात्रक है वो जूल होता है। न्यूटन है जो कि बल का SI मात्रक है। वाट है जो कि शक्ति का SI मात्रक है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, अवकरण अभिक्रिया द्वारा। बताइए सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए। 11 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर B बता रहे हैं, नाभिकीय संलयन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो G का मान में क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है। अपरिवर्त होगा, यानी इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जब भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो G में क्या परिवर्तन होगा, गुरुत्वीय भार में क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 12 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर C बता रहे हैं बढ़ेगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई है। ऊष्मा की, तापक्रम की, रेडियो एक्टिव अधार्मिता की, ऊर्जा की। बताइए क्यूरी किसकी मात्रक है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, रेडियो एक्टिव अधार्मिता की SI मात्रक क्यूरी होता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसी आदर्श गैस के दाब और आयतन का गुण होता है एक नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक के तुल्य, गैस के ताप के समानुपाती और ताप के अव्युत्क्रमानुपाती। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर C के साथ जा रहे हैं, गैस के ताप के समानुपाती होता है किसी आदर्श गैस के दाब और आयतन का गुण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत चालकत्व को प्रदर्शित करता है। पोटेशियम, ग्रेफाइट, हीरा और सोडियम। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। विद्युत चालकत्व का प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है जो कि कार्बन का एक अपरूप है, ये विद्युत सुचालक है, इसलिए यह विद्युत का चालकत्व करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें उसकी मूल अवस्था चेंज हो जाता है, यानी पुनः उस स्थिति में हम नहीं ला सकते हैं, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसका मूल स्थिति में थोड़ा चेंजमेंट होता है, उसको फिर से मूल स्थिति में हम ला सकते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम का जलना, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन और पानी का विद्युत अपघटन। बताना है कि इसमें कौन है जो कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आयोडीन का ऊर्ध्वपातन है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, उसे फिर से हम आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन लोहे का जंग लगना, मैग्नीशियम का जलना और पानी का विद्युत अपघटन यह एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है। विटामिन B1 में, विटामिन 12 में, विटामिन B2 में और विटामिन B6 में। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर B के साथ जा रहे हैं, विटामिन B12 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से एक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सूक्ष्म सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है, विद्युत अपघटनी सेल है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा सेल है जो कि विद्युत ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 18 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, शुष्क सेल है जो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 19 नंबर की, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में, पटना में, नई दिल्ली में और बेंगलुरु में। बताइए राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला है जो कि पुणे में स्थित है। 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से भी जाना जाता है? क्लोरोफॉर्म, फ्रियोन्स, गिल्सरॉन्स, मार्स गैस। बताइए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 20 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, फ्रियोन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक। बताइए इसमें से त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक। जल्दी से कमेंट कीजिए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का और तापमान का। बताइए गैल्वेनोमीटर द्वारा हम किसका पता लगाते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है और सेशन आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए आपको सेशन कैसा लग रहा है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा, तापमान। तो 22 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, गैल्वेनोमीटर द्वारा हम धारा को मापन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? रेहला, किताब उल हिंद, तारिक ए यामिनी, इनमें से कोई नहीं। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किताब उल हिंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 24 नंबर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में और अमेरिका में। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? पशुओं को अत्यधिक चारा कर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। बताइए मृदा जो अपरदन होता है उसको हम किस प्रकार से हम रोक सकते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कृपया आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए, हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, ड्यूटी के पश्चात हम टाइम निकाल कर और स्पेशल हम वीडियो बनाते हैं और बहुत ही कम लड़का ज्वाइन करता है तो बहुत ही ख़राब लगता है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हैं वीडियो बनाने के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को हेल्प कर सके। बताइए कि मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वन रोपण के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है आप लोग से। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि संकेतात्मक नियोजन किस सिद्धांत पर आधारित है? संचालन और निष्पादन में केंद्रीकरण, संचालन और निष्पादन में विकेंद्रीकरण, क्षेत्रीय उत्पाद का विस्तृत ब्यौरा, जनता द्वारा नियोजन। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, संचालन और निष्पादन में विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किसने 6वीं बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने, गुजरात ने और मध्य प्रदेश ने।
बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। यह करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में करंट अफेयर का भी 1 से 2 प्रश्न रहने वाला है, तो हम रखे हैं। बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हरियाणा, बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किस देश के संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव और जापान। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए सभी का कैपिटल जान लेते हैं। कैपिटल से भी 1-2 प्रश्न रखता है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मालदीव की राजधानी माले और जापान की राजधानी टोक्यो। वहाँ का कैपिटल भी आप याद रखिएगा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार का घास क्षेत्र पाए जाते हैं, तो डाउन से भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर 29 नंबर की हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया। बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा देवी वर्मन को। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। डी ब्रोगली ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने और बोहर ने। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं डी ब्रोगली, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस किरण के भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा किरण की, बीटा किरण की, अल्फा किरण की, में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो 31 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गामा किरण, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अमोनिया पत्र का, लिटमस पत्र का, कोबाल्ट पत्र का, इनमें से कोई नहीं। बेहद ही सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किस पत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिटमस पत्र का। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से और वैदिक संस्कृत से। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे हुआ है। तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है कि वो 2 व्यंजन से मिलकर बना होता है। यहाँ पर जो गया है ये 2 व्यंजन से मिलकर बना है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह और 3 सप्ताह। बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 35 प्रश्न देखे। आपको कमेंट करना है 35 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह 9 बजे आएगा, तो अभी देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द ही बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू वैकेंसी आने वाला है। तो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।